प्रश्नावली 3.1 का कल कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ बच गया था जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज बताना है। देखिए अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में टोटल 7 मैट्रिक्स पढ़ना है। फर्स्ट स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक स्तंभ हो, एक कॉलम यानी रो कितना भी हो सकता है चलने वाला है, लेकिन कॉलम की संख्या एक होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव। तीसरा है वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा है अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। छठा है तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव या यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव इसी को बोलते हैं, तत्समक मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव बोलते हैं। लास्ट है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। बारी बारी से सब का हम परिभाषित करते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए फर्स्ट है स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसको करते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम यानी स्तंभ हो, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, तो अगर ए बराबर है क्या है, एक कॉलम होना चाहिए 1 8 2 4 1 8 4 क्या है, इसमें कॉलम की संख्या एक है, रो की संख्या 3 है। चलने क्योंकि रो की संख्या जितना भी है चलने वाला है, लेकिन कॉलम की संख्या एक होना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। इसका कोटि क्या होगा? रो की संख्या कितना है? 1 2 3 रो है, 3/1। इसका कोटि हो जाएगा 3/1। इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम क्या है? एक है। इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप से ए बराबर AIJ M/M। M मतलब रो की संख्या, रो की संख्या कितना है चलने वाला है, लेकिन कॉलम की संख्या एक है, इसलिए यहाँ लिखते 1 M/1 कोटि का कॉलम मैट्रिक्स है। यानी ये जो है M/1 कोटि का क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। सेकेंड नंबर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो देखिए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम की संख्या जितना भी है चलेगा, लेकिन एक रो हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, उसको बोलते हैं हम क्या, सॉरी, रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिटा देते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसको कहते हैं समझ गए होंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसका व्यापक रूप होता है ए बराबर AIJ M/1। रो की संख्या जितना भी है चलेगा, लेकिन कॉलम की संख्या एक होना चाहिए। 1 M/1 कोटि का कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए सेकेंड है पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक है, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, यानी B बराबर हो गया क्या है, रो की संख्या एक होना चाहिए 8 9 6 2। ठीक है। रो की संख्या एक है, लेकिन कॉलम की संख्या 1 2 3 4 है। इसका कोटि क्या है? रो की संख्या एक है 1/1 2 3 4। इसका B कोई मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या m है, कॉलम की संख्या 4 है। देखिए इसी में लिख सकते हैं इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप से B बराबर BIJ 1/n। यानी एक रो होगा, कॉलम की संख्या जितना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रो की संख्या एक होता है, इसीलिए व्यापक रूप से लिखे B बराबर BIJ 1/n। इसमें लिख देंगे एक 1/n कोटि का रो मैट्रिक्स है। जो ये मैट्रिक्स है एक 1/n कोटि का क्या है? रो मैट्रिक्स। आई होप आप रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स समझ गए हैं। तीसरा नंबर है वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर अवयव, वो देखते हैं। 3 नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव।
वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्यापक रूप से ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, जहाँ एम बराबर एन है, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात ए बराबर ए आई जे एम बाय एम भी लिख सकते हैं, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है तो उसको एम बाय एम भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मानिए 2 3 4 5, तो इसमें कितना रो है, एक रो दो रो, दो है एक कॉलम दो कॉलम, इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2, यानी कोटि क्या है 2/2। इसका कोटि क्या होगा, कोटि बराबर होगा, दो रो है 2/2, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, 2/2। इसका रो क्या है 2 है, कॉलम भी 2 है, इसका मतलब इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मानिए बी बराबर हो गया 1 3 4 6 1 2 2 5 0। देखिए इसमें रो की संख्या है एक रो दो रो तीन रो, इसमें रो की संख्या 3 है, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, इसमें भी कॉलम की संख्या 3 है, 3 कॉलम है 3 रो है, इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि बराबर 3/3। इसमें रो की संख्या भी 3 है, कॉलम की संख्या 3 है, ये 3/3। हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाभी बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक छोटा सा आपके बुक का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ये कोटि है, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्गाभियोग है। यदि एम बाय एन एक वर्गाभियोग होगा, कब होगा, एम लेस देन एन, एम छोटा है एन से, एम ग्रेटर देन एन, एम बड़ा है एन से, एम बराबर एन, एम है रो की संख्या, एन है कॉलम की संख्या। कब यह वर्गाभियोग होगा, जब m का मान n के बराबर, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या है, बराबर होगा, तब क्या है, वर्गाभियोग है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है उसी को बोलते हैं वर्गाभियोग। ये क्वेश्चन था। देखिए ए बराबर ए आई जी एम बाय एन एक वर्गाभियोग है, यदि इसका ये कोटि है, कोटि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर है। तीसरा नंबर ऑप्शन है m बराबर n, रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या। आई होप वर्गाभियोग स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। अब 4 नंबर है डायगोनल यानी विकर्ण अभियोग है, उसका हम परिभाषित करते हैं, आप लोग बने रहे। ठीक है, 4 नंबर है विकर्ण अभियोग यानी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग, यानी कोई एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त यानी विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, अर्थात b बराबर बी आई जे। तो विकर्ण अभियोग जो है ये मैट्रिक्स यानी वर्ग अभियोग स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अर्थात b बराबर बी आई जे एम बाय एन विकर्ण अभियोग कहलाता है यदि बी आई जे बराबर 0, जब i और i बराबर है j, यानी i और j जिसमें बराबर नहीं है उसमें 0 होना चाहिए। ठीक है, बी आई जे 0 कब होगा, बी आई जे 0 होगा, लेकिन आई और जे जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या जिसमें बराबर होगा उसमें क्या हो, 0 नहीं होगा। अर्थात एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि ए बराबर क्या है, ए है। ठीक है, यह एक वर्गाभियोग है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, 1 1 1 2 2 1 2 2। देखिए इसमें देखिए आई और जे किसमें बराबर है, इसमें आई और जे यानी A11 A22 ये जो है विकर्ण है, ये जो A11 है A22 है इसमें 0 नहीं होना चाहिए, आई और जे है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब में 0 है। यानी कि इसके यहाँ लिख देंगे
यानी A11 क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। यह एक 2x2 कोटि, यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। यह एक वर्ग आव्यूह है। बोल रहा है एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अलावा, ये एक विकर्ण है, इसके अलावा सभी अवयव 0 है। इसके अलावा विकर्ण ये है, इसके अलावा जितना भी अवयव 0 है, यह एक क्या है, विकर्ण आव्यूह है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यानी मानिए बी को एक इस वर्ग आव्यूह है 8 0 0 5 0 3 0 0 0 3। देखिए इसमें 3 रो है, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है, एक कॉलम, 2 कॉलम, तीनों कॉलम है। लेकिन इसका जो विकर्ण है, विकर्ण ये है, ये क्या है विकर्ण, विकर्ण क्या है, 0 नहीं है। बताए थे यदि इसके विकर्ण के अलावा, ये जो विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सभी अभी क्या शून्य चाहिए। ये विकर्ण के अलावा इस साइड भी और इस साइड भी 0 है, लेकिन विकर्ण शून्य समान, विकर्ण जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। इसमें यहाँ पर लिखा है एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, यानी कि विकर्ण आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। यानी वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह है। इसका जो मुख्य विकर्ण है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितना अवयव है उस सारा का सारा 0 होगा, उसी को हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब देखते हैं 5वां नंबर अदिश, यानी अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स क्या, तो वो देखते हैं। देखिए 5 नंबर है अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण के अलावा यानी मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ठीक, इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, इस प्रकार वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ M/N जो अदिश मैट्रिक्स है, यह एक वर्ग आव्यूह है। इसलिए इस प्रकार वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ अदिश आव्यूह कहलाता है यदि AIJ बराबर 0, AIJ 0 होगा, कब 0 होगा, जिसमें I बराबर नहीं है J की, जिसमें I और J बराबर नहीं है उसमें 0 होगा। जिसमें AIJ बराबर K होगा, कहाँ, जहाँ I और J की जिसमें बराबर उसमें K होगा। K कोई अचर पद है। ठीक, इसमें क्या एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, उसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, इसको मिटाते इस एग्जाम्पल लेते तो आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। तो पहला नंबर अदिश मैट्रिक्स है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है। A बराबर 3 0 0 3। देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। इसमें कितना रो है, 2 रो है, 2 कॉलम है। 2 रो है, 2 कॉलम यानी 2x2 का ये मैट्रिक्स बना। नेक्स्ट को लेते हैं, B बराबर हो गया 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इसमें मुख्य विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण मेरा यही है, मुख्य विकर्ण यही है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर है, साथ साथ है, बराबर है। उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, उसी को हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। इसमें 3 रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसमें 3 कॉलम, इसको हम बोलते हैं 3x3 का एक वर्ग आव्यूह। देखिए इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जितना भी अदिश आव्यूह है, जितना भी अदिश आव्यूह है वो
विकर्ण आव्यूह होता है। जितना भी अदिश आव्यूह है विकर्ण आव्यूह होता है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, सभी अदिश आव्यूह सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। विकर्ण, सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसका विलोम यानी विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सत्य वो बताए थे। ठीक है, थोड़ा देर पहले बताए थे विकर्ण आव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मुख्य विकर्ण है, इसके अनुदिश सारा अवयव 0 है। यह एक विकर्ण आव्यूह भी है, यह एक अदिश आव्यूह। लेकिन विकर्ण आव्यूह में क्या था, मुख्य विकर्ण समान नहीं था, लेकिन अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण समान है। इसीलिए सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसका विलोम उल्टा सत्य नहीं है। जितना भी मानिए कि a बराबर 1 0 0 3 यह एक विकर्ण आव्यूह है, लेकिन यह अदिश आव्यूह नहीं है। ठीक है, 1 है यहाँ 1। ठीक है, यह एक विकर्ण आव्यूह है, यह एक अदिश आव्यूह तो है ही है, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह है। इसका मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होता है। इसीलिए लिख दिए हैं सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। अब देखते हैं हम 6 नंबर तत्समक मैट्रिक्स, उसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह, वो देखते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल से पता लग गया होगा, इस मुख्य विकर्ण ये हो, इसका सारा अवयव समान है। ध्यान देखिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अनुदिश सारा अवयव समान होना, मुख्य विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव समान होना चाहिए, उसे अतिरिक्त बाकी सब अवयव, उसके अतिरिक्त सब अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, मुख्य विकर्ण ये समान है, ये भी मुख्य विकर्ण है, ये भी समान है। ठीक है, अदिश आव्यूह एक वर्ग आव्यूह हो, ये याद रखिएगा। जो वर्ग आव्यूह है उसी को वही अदिश आव्यूह हो सकता है, वही विकर्ण आव्यूह सकता है। इसीलिए पहले कि एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह तब कहलाता है उसके मुख्य विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव समान है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है, उसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, 0 है। अब देखते हैं तत्समक आव्यूह, आप लोग बने रहे। ठीक है, 6 नंबर में तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी का दूसरा नाम है इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक या इकाई आव्यूह किसको बोलते हैं, एक वर्ग आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यानी मुख्य विकर्ण का जितना भी अवयव है 1 होना चाहिए, तथा मुख्य विकर्ण के अनुदिश यानी मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए। एक वैसा मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। इकाई आव्यूह को आई से सूचित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मुख्य विकर्ण के अनुदिश, ये मुख्य विकर्ण जो है उसमें 1 रहना चाहिए तथा शेष अन्य अवयव 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर में मिटा देते हैं इसको। देखिए क्या बोलता है, मानिए एक वर्ग आव्यूह है, इसका मुख्य विकर्ण देखिए ये जो है, इसका मुख्य ये जो है यही होता है मुख्य विकर्ण यही मुख्य विकर्ण में 1 होना चाहिए, उसके अलावा जितना भी अवयव है 0 होना चाहिए। अगर देखिए हमें कि b बराबर मानिए 1 0 0 1, यह एक मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव क्या है, 1 है, मुख्य विकर्ण के अलावा जितना भी अवयव कितना है, 0 है। यही है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आई से स्विच किया जाता है। सेकेंड ऑर्डर का है T2 यानी सेकेंड ऑर्डर T2, अगर थर्ड ऑर्डर का रहता है I3 यानी थर्ड ऑर्डर लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें क्या है, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, यानी 3x3 कोटि का यह है, जिसको हम कोटि थर्ड रो हम थर्ड कोटि बोल सकते हैं।
थर्ड ऑर्डर का ये क्या है, कौन मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। I3 है, I4 भी है। I4 क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, लास्ट में हो जाएगा 0 0 0 1। इसका मुख्य विकर्ण तो यही है, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 1 होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ से एक पॉइंट और निकला, इकाई अवयव का घन, इकाई अवयव का वर्ग लिख देते, इकाई अवयव, इकाई अवयव का वर्ग घन या फोर्थ अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितना भी है सारा के सारा मैट्रिक्स का, यानी I2 I3 I4 सबको हम I से सूचित करते हैं। VBI पॉइंट है, I स्क्वायर बराबर I होता है, I पावर क्यू I घन बराबर I होता है, I4 बराबर क्या होता है, I होता है। यानी I अगर सेकेंड ऑर्डर रहेगा उसको भी I सूचित करते हैं, थर्ड ऑर्डर रहेगा उसको भी I सूचित करते हैं, फोर्थ ऑर्डर रहेगा उसको भी I सूचित करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का वर्ग घन फोर्थ भी एक यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स का यानी इकाई अवयव का घन वर्ग फोर्थ भी यूनिट मैट्रिक्स होता है। देखो कोई मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, उसका मुख्य यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है समझ लीजिए, उसका जो मुख्य विकर्ण है वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा जितना भी अवयव है वो सारा अवयव 0 होना चाहिए, उसको हम इकाई अवयव कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को प्रायः I के द्वारा सूचित करते हैं। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जो सेकेंड ऑर्डर सबको I2 I3 I4 सबको हम I से सेकेंड यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, सबको हम I से द्वारा सूचित कर सकते हैं। आई होप तत्समक मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। एक लास्ट है शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसके बारे में देखते हैं, तब तक बने रहें। शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स बोलते, उसी का दूसरा नाम है रिक्त अवयव यानी नल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव जीरो यानी शून्य हो, उसी को हम शून्य या रिक्त मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे O के द्वारा सूचित करते हैं। कोई मैट्रिक्स है उसका प्रत्येक अवयव क्या है, यानी कि ये कोई मैट्रिक्स है इसका प्रत्येक अवयव जीरो है, इसको हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। बी कोई अवयव है 0 0, सी कोई मैट्रिक्स है सी बराबर 0 0 0 0, ए बी सी तीनों क्या है रिक्त अवयव है, यहाँ लिख देंगे ए कोमा बी और सी रिक्त अवयव है। फिर क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो उसे शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे O के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर A, B और C तीनों में देखिए मैट्रिक्स A का प्रत्येक अवयव जीरो है, मैट्रिक्स B का प्रत्येक अवयव जीरो है, मैट्रिक्स C का प्रत्येक अवयव जीरो है। इसका मतलब मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C तीनों के तीनों क्या है रिक्त अवयव यानी शून्य अवयव है। आई होप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए, सबको डिफाइन किए हैं, सबका एग्जाम्पल सही बता देते। अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स है वो कब समान होते हैं वो बताते हैं, आप लोग बने। देखिए अब हम देखेंगे अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। अवयव की समानता क्या है, दो अवयव A बराबर AIJ और B बराबर BIJ समान तब कहलाते हैं यदि दोनों मैट्रिक्स से ऑर्डर यानी कोटि है समान होना चाहिए और उसकी संगत अवयव भी समान होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वलिटी में समानता तब होता है जब दोनों के संगत अवयव समान होगा और दोनों के ऑर्डर समान हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, A बराबर कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 2 8, A बराबर ये है, B बराबर एक कोई मैट्रिक्स है 1
2 5 6 2 8। देखिए इसमें पहला कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स से ऑर्डर यानी कोटि समान होना चाहिए। देखिए इसमें 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है। ए में मैट्रिक्स ए में 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2/3 का ये मैट्रिक्स बना। मैट्रिक्स बी इसमें भी 2 रो है और इसमें भी 3 कॉलम है। इसका संगत अवयव 1 1 2 2 5 5 6 6 2 2 8 8। इसका संगत अवयव भी समान है और इसका कोटि भी समान है। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी समान होते हैं तो उसे ए बराबर बी से लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी समान है तो उसे ए बराबर बी से लिखते हैं। देखिए कोई दो मैट्रिक्स समान कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, उसके संगत अवयव भी समान होना चाहिए, तब दो मैट्रिक्स समान होगा। देखिए 3.1 प्रश्नावली 3.1 का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इस पर जो 2-3 एग्जाम्पल है वो दे देते हैं, आपके बुक का उदाहरण का एग्जाम्पल है वो दे देते हैं। तब तक के लिए बने रहे और जो भी कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी देते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा, तो आप लोग बने रहे। देखिए बोला यदि x + 1 2 y + 3 1 बराबर है 4 a + 1 2 b + 1 हो तो x y a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो मैट्रिक्स समान कब होता है? जब दोनों के कोटि यानी ऑर्डर समान होना चाहिए। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर समान है और दोनों का संगत अवयव समान करेंगे तो x और y का a और b का मान निकलेगा। देखिए इसका संगत अवयव क्या है? x + 1 का संगत अवयव 4 है। देखिए x + 1 बराबर है 4 से, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 4 - 1 यानी x का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, और क्या है? इसका संगत अभी इसके बराबर है, यानी यहाँ से लिख देंगे a + 1 बराबर है किसके? 2 का। इसीलिए a का वैल्यू आया 2 - 1। a का वैल्यू कितना आया? 1 आया। x का वैल्यू निकला, a का वैल्यू निकला, इसका संगत अवयव क्या है? 2 है। देखिए y + 3 बराबर 2 है, यहाँ से y का वैल्यू निकला 2 - 3, इसीलिए y बराबर -1 है। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, और इसका जो संगत अवयव इस 1 के बराबर है। यहाँ पर निकालते हैं b + 1 बराबर 1 होता है, इसीलिए b बराबर 1 - 1 क्या होगा? b का वैल्यू 0 आया। यहाँ से a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू -1 आया। देखिए हमको पता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का समानता कब होता है? जब दो मैट्रिक्स यानी दो आव्यूह समान तब होते हैं जब दोनों का संगत अवयव समान होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर भी समान होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर तो समान है, इसका जब संगत अवयव समान करेंगे तो x, y, a और b का वैल्यू मान निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं कि आपके मन का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x, y, z, a, b और c बराबर है -1.5 0 2 √6 3 और 2 तो x, y, z, a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। ये जो ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसमें x, y, z, a, b, c का मान ज्ञात करना। ठीक है, दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं? दोनों के संगत अवयव समान हो,
इसके संगत अवयव 3/2 यानी 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है 2 कॉलम है। 3/2 का मैट्रिक्स है, इसका संगत अवयव हम समान करेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, तीनों का भी सब का वैल्यू निकल गया है, 6 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए एक्स का संगत क्या है -1, लेकिन इसीलिए x बराबर -1.5, y का वैल्यू क्या निकला 0 निकला, इसके संगत ये 0, z का संगत 2 है, z बराबर 2 निकला, a बराबर √6, a बराबर √6 निकला, b बराबर 3 आया, b बराबर 3 आया, c बराबर 2 आया, c बराबर 2 आया। a का x का वैल्यू -1.5, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2, a का वैल्यू √6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। यही सब है इसका फाइनल आंसर। a b c x y z 6 का वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप और क्लियर में समझ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट सवाल है, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तब एक्स वाई जेड ए बी सी का मान निकालना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की समानता से दोनों का संगत अवयव समान है, समान करेंगे और एक्स वाई जेड ए बी सी का मान निकालेंगे। दोनों का कोटि बराबर है, 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। दोनों में 3/3 रो 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है। इस दोनों मैट्रिक्स को समानता करेंगे, दोनों को संगत अवयव को समान करेंगे और एक्स वाई जेड ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक, इसका संगत अवयव ये हुआ 0 निकालेंगे। x + 3 बराबर 0, x का वैल्यू क्या हुआ -3। इसका अवयव समान करेंगे, इसका संगत अवयव क्या है 6 है। z + 4 बराबर 6, z बराबर 6 - 4, 6 - 4, इसलिए z बराबर क्या 6 में 4 गया 2 आया, z का मान यह 2 आया है। z और x का मान निकला, यहाँ से y की वैल्यू पूरी निकालेंगे। 2y - 7 बराबर 3y - 2, दोनों का संगत अवयव समान कर रहे हैं। देखो 2y प्लस में इधर आएगा माइनस में 3y बराबर -2, माइनस में 7 उधर गया प्लस में 7, 2y - 3y -y बराबर -2 + 7 क्या होगा +5, इसीलिए y बराबर क्या है -5 है। ठीक, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया है। अब क्या है, ये इसका संगत अभी इसके बराबर है, यानी a - 1 बराबर -3 के, a बराबर क्या हो -3 + 1, a बराबर यहाँ से क्या होगा -2 निकला, a का मान -2 निकला। अब क्या करेंगे b का वैल्यू 0 निकालेंगे, ये संगत अवयव और ये संगत अवयव बराबर करेंगे, यहाँ से निकलेगा b - 3 बराबर 2b + 4, 2b + 4। देखिए यहाँ से निकलेगा b प्लस में b है, इस साइड लाएंगे -2b हो जाएगा, 4 है प्लस में -3 हो जाएगा +3। देखो b - 2b क्या होगा -b बराबर 4 3 7, यानी b का वैल्यू -7 निकला। देखिए x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, a निकल गया, b निकल गया। अब c निकलना, c को निकालने के लिए इस संगत अवयव को इस संगत अवयव से बराबर करना पड़ेगा। एक इधर मिटा देते हैं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ये वाला मिटा देते हैं। देखिए क्या है 2c + 2, 2c + 2, इसका संगत अवयव ये 0 के बराबर है, बराबर 0। यहाँ से c का वैल्यू 2c बराबर -2 हो जाएगा, प्लस में जाएगा माइनस में, इसीलिए c बराबर -2, ये गुना में जाएगा भाग में कट गया माइनस, यानी कि यहाँ से c का वैल्यू निकला -1। आई होप आप समझ गए होंगे।
ए बी और सी एक्स वाई जेड का वैल्यू किस तरह निकला। आई होप हम प्रश्नावली 3.1 का सारा कॉन्सेप्ट खत्म किए और जितना भी एग्जाम्पल लगभग सारा के सारा खत्म कर दिए। कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।